इमेजिन कीजिए कि आप एक मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक ऑटोमेटेड असेंबली लाइन चला रहे हैं। अगर कोई कस्टमर एक सिंगल मोनोलिथिक हाइपर कॉम्प्लेक्स कस्टम ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है तो उसे एक ही पीस में बनाना स्पेशलाइज्ड, एक्सपेंसिव और एरर प्रोन मशीनरी की डिमांड करता है। लेकिन अगर आप उस कॉम्प्लेक्स डिजाइन को स्टैंडर्ड, यूनिफॉर्म, मॉड्यूलर लिंक्स की एक कंटिन्यूअस कन्वेयर बेल्ट में डिसअसेंबल कर दें, जहां हर एक लिंक बिल्कुल उसी सिंपल रूल को फॉलो करता है, तो आपकी प्रोडक्शन लाइन बिना किसी एफर्ट की स्पीड और जीरो फ्रिक्शन के साथ चलती है। मैथमेटिकल एनालिसिस में कॉम्प्लिकेटेड कंटिन्यूअस फंक्शंस जैसे आर्क टेंजेंट ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स या नॉन एलिमेंट्री इंटीग्रल्स जैसे इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स वही हाइपर कॉम्प्लेक्स कस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं। ट्रेडिशनल क्लोज्ड फॉर्म कैलकुलस का यूज करके उन्हें डायरेक्टली इवेलुएट, डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करना हेवी मशीनरी से लड़ने जैसा फील हो सकता है। पावर सीरीज हमें हमारी मॉड्यूलर असेंबली लाइन देती है, एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को इनफाइनाइट पॉलिनोमियल के रूप में रिप्रेजेंट करके। f of x equal to the sum from n equal to 0 to infinity of c sub n times the quantity x minus c to the power of n, which equal to c sub 0 plus c sub 1 times the quantity x minus c plus c sub 2 times the quantity x minus c square plus c sub 3 times the quantity x minus c cubed plus and so on। हम कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर ऑपरेशंस को बेसिक हाई स्कूल पावर रूल्स में रिड्यूस कर देते हैं। डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, हर सिंपल लिंक को डिफरेंशिएट करें, x टू द n से n x टू द n-1 बनता है। एक बार में एक टर्म इंटीग्रेट करना चाहते हैं, लिंक बाय लिंक इंटीग्रेट करें, x टू द n से x टू द n+1 ओवर n+1 बनता है। इस सेक्शन में हम स्क्रैच से एंडलेस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए बिना नई पावर सीरीज जनरेट करने की आर्ट में मास्टर बनेंगे। हम एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशंस, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन और टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन को कंबाइन करेंगे और साथ ही उन कॉमन पिटफॉल्स के आसपास एक फोर्ट्रेस बनाएंगे जो गेट एस्पिरेंट्स को ट्रिप करती हैं। सेक्शन ब्रेक। द ज्योमेट्रिक सीरीज अवर मास्टर टेम्पलेट। इससे पहले कि हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बनाएं, हमें एक बेसलाइन मॉड्यूलर टेम्पलेट की जरूरत है। वह फाउंडेशनल इंजन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसे आपने पहली बार हाई स्कूल एल्जेब्रा में देखा था और सेक्शन 10.7 में दोबारा देखा। किसी भी रियल नंबर u के लिए जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u लेस देन 1 है, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स 1 और कॉमन रेशियो r इक्वल्स u वाली इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम है। 1 डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी 1 माइनस u इक्वल टू द सम फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ऑफ u टू द पावर ऑफ n, विच इक्वल टू 1 प्लस u स्क्वेयर प्लस u क्यूब्ड प्लस u टू द फोर्थ पावर प्लस एंड सो ऑन फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u लेस देन 1। ये मामूली अल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाइड मैथमेटिक्स के सबसे वर्सेटाइल टूल्स में से एक है। जब तक u के अंदर के एक्सप्रेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू स्ट्रिक्टली 1 से कम रहती है, तब तक हम u में किसी भी अल्जेब्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन के जरिए नई सीरीज जनरेट करना। चलिए देखते हैं कि कैसे सिंपल वेरिएबल स्वैप्स हमारे मास्टर टेम्पलेट को यूजफुल बिल्डिंग ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। केस 1, u को -x से रिप्लेस करें। मास्टर टेम्पलेट में u इक्वल टू -x सब्स्टिट्यूट करें। -x की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम होने पर वैलिड, जिसका मतलब है कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम है। 1 डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी 1 माइनस नेगेटिव x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी 1 प्लस x, which equal to the sum from mn equal to 0 to infinity of negative x to the power of n, which equal to the sum from n equal to 0 to infinity of negative 1 to the power of n times x to the power of। टर्म बाय टर्म एक्सपेंड करने पर एक अल्टरनेटिंग पॉलिनोमियल स्ट्रीम मिलती है। 1 डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी 1 प्लस x इक्वल टू 1 माइनस x प्लस x स्क्वेयर माइनस x क्यूब्ड प्लस x टू the fourth power minus x to the fifth power plus and so on for the absolute value of x less than 1। केस 2, u को -x स्क्वायर से रिप्लेस करें। मास्टर टेम्पलेट में u इक्वल टू -x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करें। -x स्क्वायर की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम होने पर वैलिड, जिसका मतलब है कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम है। 1 डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी 1 माइनस नेगेटिव x square equal to 1 divided by the quantity 1 plus x square,
which equal to the sum from n equal to 0 to infinity of negative x square to the power of n, which equal to the sum from n equal to 0 to infinity of negative 1 to the power of n times x to the power of 2n। इस सीरीज को एक्सपेंड करने पर मिलता है 1 divided by the quantity 1 plus x square equal to 1 minus x square plus x, the fourth power minus x2, the sixth power plus x2, the eighth power minus and so on, for the absolute value of x less than 1। ध्यान दीजिए अभी क्या हुआ, बिना एक भी डेरिवेटिव कंप्यूट किए हमने 1/1 plus x स्क्वायर के लिए मैक्लॉरिन सीरीज तुरंत फाइंड कर ली। अब खुद से पूछिए किस स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव 1/1 plus x स्क्वायर के इक्वल होता है? बिल्कुल सही, आर्क टेंजेंट ऑफ x। और किस फंक्शन का डेरिवेटिव 1/1 plus x के इक्वल होता है? नेचुरल लॉग ऑफ 1 plus x। ये ऑब्जर्वेशन हमें इस सेक्शन के कोर इंजन की तरफ ले जाता है, इनफिनाइट पावर सीरीज पर टर्म बाय टर्म कैलकुलस परफॉर्म करना। सेक्शन ब्रेक। टर्म बाय टर्म कैलकुलस थ्योरम। क्या हम किसी इनफाइनाइट सम को टर्म बाय टर्म आसानी से डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर सकते हैं जैसे कि वह कोई फाइनाइट पॉलिनोमियल हो? फंक्शंस की जनरल इनफाइनाइट सीरीज के लिए इसका जवाब नहीं है। आपको स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कंडीशंस की जरूरत होती है। लेकिन पावर सीरीज के लिए गुड न्यूज है, अपने ओपन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर पावर सीरीज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल और टर्म बाय टर्म इंटीग्रेबल होती हैं। थ्योरम टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। मान लीजिए पावर सीरीज f of x equals the sum from n equals 0 to infinity of c sub n times x minus c2, the n का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r ग्रेटर देन 0 है। तो फंक्शन f of x c माइनस r से c प्लस r तक के ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। और टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x हर टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके पाया जाता है। f prime of x equal to d over dx of the sum from n equal to 0 to infinity of c sub n times quantity x minus c to the power of n, which equal to the sum from n equal to 1 to infinity of n times c sub n times the quantity x minus c to the power of n minus 1। नोट समेशन इंडेक्स n equals 0 को छोड़ देता है क्योंकि कांस्टेंट टर्म c सब 0 का डेरिवेटिव 0 होता है। टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन f of x dx का इंडेफिनेट इंटीग्रल हर टर्म को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करके पाया जाता है। द इंटीग्रल ऑफ f of x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ द सम फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ऑफ c सब n टाइम्स द क्वांटिटी x माइनस c टू द पावर ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x विच इक्वल टू कैपिटल C प्लस द सम फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ऑफ c sub n times the quantity x minus c to the power of n plus 1 divided by n plus 1, जहां c इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। इनवेरियंस ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डिफरेंशिएटेड सीरीज और इंटीग्रेटेड सीरीज दोनों का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r ओरिजिनल सीरीज के बिल्कुल बराबर होता है। सेक्शन ब्रेक। द फंडामेंटल एंड पॉइंट रूल क्रूशियल गेट कॉन्सेप्ट। ऊपर दी गई कंडीशन 3 को बहुत ध्यान से पढ़ें। टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r को प्रिजर्व रखते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि वे एंड पॉइंट्स x इक्वल्स c माइनस r और x इक्वल्स c प्लस r पर कन्वर्जेंस को प्रिजर्व रखें। द एंड पॉइंट कन्वर्जेंस हायरार्की डिफरेंशिएशन हार्श है। डेरिवेटिव लेने से टर्म्स n से मल्टीप्लाई हो जाते हैं जो सीरीज को डाइवर्जेंस की तरफ धकेलता है। डिफरेंशिएशन किसी एंड पॉइंट पर कन्वर्जेंस को खत्म कर सकता है। इंटीग्रेशन स्मूथिंग है। इंटीग्रेट करने से टर्म्स n प्लस 1 से डिवाइड हो जाते हैं जो सीरीज को कन्वर्जेंस की तरफ ले जाता है। इंटीग्रेशन किसी एंड पॉइंट पर कन्वर्जेंस हासिल कर सकता है। यह डायग्राम कैलकुलस में डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस के बीच के स्पेक्ट्रम को इलस्ट्रेट करता है, यह दिखाते हुए कि डिफरेंशिएशन एक डाइवर्जेंट स्टेट की तरफ एंड पॉइंट कन्वर्जेंस को लूज करता है, जबकि इंटीग्रेशन एक कन्वर्जेंट स्टेट की तरफ एंड पॉइंट कन्वर्जेंस को गेन करता है। चलिए समराइज करते हैं कि कैलकुलस ऑपरेशंस के तहत एंड पॉइंट्स कैसे बिहेव करते हैं। एक ओरिजिनल पावर सीरीज f of x के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है और सीरीज उन एंड पॉइंट्स पर या तो कन्वर्ज या डाइवर्ज हो सकती है जहां x इक्वल्स c प्लस या माइनस r है। डेरिवेटिव सीरीज f प्राइम ऑफ x अनचेंज्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r को रिटेन करती है, लेकिन यह एंड पॉइंट्स पर कन्वर्जेंस लूज कर सकती है। फाइनली इंटीग्रल सीरीज इंटीग्रल ऑफ f of x dx भी अनचेंज्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r मेंटेन करती है,
लेकिन यह एंड पॉइंट्स पर कन्वर्जेंस गेन कर सकती है। सेक्शन ब्रेक 3 बिल्डिंग फेमस फंक्शंस स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशंस। चलिए इस मशीनरी को काम पर लगाते हैं और दो फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आर्कटैन ऑफ एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के लिए एग्जैक्ट पावर सीरीज बनाते हैं। एग्जाम्पल 1 आर्कटैन ऑफ एक्स के लिए पावर सीरीज डिराइव करना। स्टेप 1 डेरिवेटिव रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कीजिए। चैप्टर 2 के डेरिवेटिव रूल्स से हम जानते हैं d over dx of arc tangent of x equal to 1 divided by the quantity 1 plus x square। स्टेप 2 डेरिवेटिव के लिए सीरीज लिखिए। सब्स्टिट्यूशन u इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर के साथ हमारे ज्योमेट्रिक टेम्पलेट का यूज करते हुए 1 divided by the quantity 1 plus x square equal to the sum from mn equal to 0 to infinity of negative 1 to the power of n times x to the power of 2n n which equal to 1 minus x square plus x to the 4th power minus x to the 6th power plus x to the 8th power minus and so on for the absolute value of x less than 1। स्टेप 3 टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कीजिए। आर्कटैन ऑफ x equals the integral of 1 over 1 plus x squared dx which equals the integral of the sum from n equals 0 to infinity of negative 1 to the power of n times x to the power of 2n dx। Arctan of x equals c plus the sum from n equals 0 to infinity of negative 1 to the power of n times x to the power of 2n plus 1 over 2n plus 1 which equals c plus x minus x cubed over 3 plus x to the 5th over 5 minus x to the 7th over 7 plus dot। स्टेप 4 इंटीग्रेशन कांस्टेंट c डिटरमाइन कीजिए। इक्वेशन के दोनों साइड्स में x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए। आर्कटैन ऑफ 0 इक्वल्स c प्लस 0 plus 0 minus dot which implies 0 equals c which implies c equals 0। इसलिए आर्कटैन ऑफ x के लिए पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है। Arctan of x equals the sum from n equals 0 to infinity of negative 1 to the power of n times x to the power of 2n plus 1 over 2n plus 1 which equals x minus x cubed over 3 plus x to the 5th over 5 minus x to the 7th over 7 plus x to the 9th over 9 minus dot। स्टेप 5 एंड पॉइंट्स पर कन्वर्जेंस एनालाइज कीजिए। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इक्वल टू 1 है। सीरीज x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज होती है। x इक्वल टू 1 पर सीरीज बन जाती है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस एंड सो ऑन, जो एक अल्टरनेटिंग सीरीज है जिसके टर्म्स डिक्रीज होकर 0 हो जाते हैं। सेक्शन 10.5 के अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट यानी लाइबनिज टेस्ट से यह कन्वर्ज होती है। x इक्वल टू -1 पर सीरीज बन जाती है -1 प्लस 1/3 माइनस 1/5 बस 1/7 माइनस एंड सो ऑन, जो लाइबनिज टेस्ट से ये भी कन्वर्ज होती है। इस तरह जबकि डेरिवेटिव सीरीज 1 over 1 प्लस एक्स स्क्वेयर x इक्वल टू प्लस या -1 पर डाइवर्ज हुई थी, इंटीग्रेशन ने दोनों एंड पॉइंट्स पर कन्वर्जेंस हासिल कर ली। आर्कटैन ऑफ x के लिए इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -1 से 1 तक है। x इक्वल टू 1 सेट करने पर हमें पाई के लिए फेमस ग्रेगरी लाइबनिज फार्मूला मिलता है। आर्कटैन ऑफ 1 इक्वल्स पाई ओवर 4 which equals 1 minus 1/3 plus 1/5 minus 1/7 plus 1/9 minus dot। एग्जाम्पल 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x के लिए पावर सीरीज डिराइव करना। स्टेप 1 डेरिवेटिव रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करें। चैप्टर 5 इंटीग्रेशन रूल्स से नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ 1 over 1 plus x dx। स्टेप 2 1 over 1 plus x को पावर सीरीज के रूप में एक्सप्रेस करें। 1 over 1 plus x equals the sum from n equals 0 to infinity of negative 1 to the power of n times x to the n which equals 1 minus x plus x squared minus x cubed x plus x the 4th minus dot for the absolute value of x less than 1। स्टेप 3 टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करें। Natural log of 1 plus x equals the integral of the sum from n equals 0 to infinity of negative 1 to the power of n times x to the n dx which equals c plus the sum from n equals 0 to infinity of negative 1 to the power of n times x the power of n plus 1 over n plus 1। सम को एक्सपेंड करना। Natural log of 1 plus x equals c plus x minus x squared over 2
plus x cubed over 3 minus x to the fourth over 4 plus x to the fifth over 5 minus dot dot dot. स्टेप 4c के लिए सॉल्व करें. x इक्वल्स 0 सब्स्टिट्यूट करें. नेचुरल लॉग ऑफ 1 plus 0 equals c plus 0, which implies natural log of 1 equals 0 equals c, which implies c equals 0. k equals n plus 1 मानकर इंडिसेस को शिफ्ट करते हुए हम पहुंचते हैं. The natural logarithm of 1 plus x equal to the sum from n equal to 1 to infinity of negative 1 to the power of n minus 1 times x to the n all over n, which equal to x minus squared over 2 plus x cubed 3 over 3 minus x to the fourth over 4 x to the fifth over 5 minus and so on. Step 5 endpoint analysis. Radius of convergence r equals 1. x equals 1 पर सीरीज सम फ्रॉम n equals 1 to infinity of negative 1 with the n minus 1 पावर ओवर n बन जाती है, जो कि 1 minus 1 हाफ प्लस 1/3 minus 1/4 और इसी तरह आगे भी के इक्वल है, जो कि कंडीशनली कन्वर्जेंट अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज है. इस तरह x equals 1 इंक्लूडेड है. x equals negative 1 पर सीरीज सम फ्रॉम n equals 1 to infinity of negative 1 to n minus 1 पावर टाइम्स negative 1 to the n पावर ओवर n बन जाती है, जो कि सम फ्रॉम n equals 1 to infinity of negative 1 ओवर n के इक्वल है, कि negative 1 plus 1 half plus 1/3 और इसी तरह आगे भी के इक्वल है, जो कि डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज है. ये फिजिकली सेंस बनाता है क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस negative 1 इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ 0 अनडिफाइंड है. नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x के लिए इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस negative 1 से 1 तक का इंटरवल है, जो negative 1 पर ओपन और 1 पर क्लोज्ड है. x equals 1 सेट करने पर यह फेमस वैल्यू देता है. द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 इक्वल टू 1 minus 1 half plus 1/3 minus 1/4 plus 1/5 minus and so on. 4. इम्पॉसिबल नॉन एलिमेंट्री इंटीग्रल्स को टैकल करना. चैप्टर 5 में आपने सीखा कि कुछ कंटिन्यूअस फंक्शंस के पास ऐसे एंटी डेरिवेटिव्स नहीं होते जिन्हें एलिमेंट्री फंक्शंस जैसे पॉलिनोमियल्स, रेडिकल्स, क्वाड्रेटिक्स, लॉगरिथम्स या ट्रिक फंक्शंस के टर्म्स में लिखा जा सके. ऐसे नॉन एलिमेंट्री इंटीग्रल्स के एग्जांपल्स में शामिल हैं द इंटीग्रल ऑफ e to the negative x squared with respect to x, the integral of the sine of x over x with respect to x, the integral of 2 the x over ax with respect to x, the integral of the cosine of x squared with respect to x. पावर सीरीज से पहले इन फंक्शंस के डेफिनेट बाउंड्स इवैल्यूएट करने के लिए सिम्पसन्स रूल या ट्रेपेजॉइडल रूल्स जैसे न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड्स की जरूरत पड़ती थी. लेकिन टर्म बाय टर्म पावर सीरीज इंटीग्रेशन से हम सीधे इन्फिनिट सीरीज के रूप में एंटी डेरिवेटिव्स कंप्यूट कर सकते हैं और आर्बिट्रेरी प्रिसीजन तक डेफिनेट इंटीग्रल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. वर्कड एप्लीकेशन e to the minus x squared dx के इंटीग्रल का इवैल्यूएशन. गॉसियन फंक्शन f of x equals e to the minus x squared. प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग और हीट कंडक्शन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है. चलिए इसका जनरल एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं और 0 से 0.5 तक टू द minus x squared dx का इंटीग्रल इवैल्यूएट करते हैं. स्टेप 1 e to the u के लिए स्टैंडर्ड मैक्लॉरिन सीरीज से शुरुआत करें. सेक्शन 3.4 से e to the u इक्वल टू द सम फ्रॉम n इक्वल टू 0 to infinity of u to the n over n factorial which is equal to 1 plus u squared over 2 factorial plus u cubed over 3 factorial plus u to the fourth over 4 factorial plus and so on for all u in the real numbers with radius of convergence are equal to infinity. Step 2 वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन u equals minus x squared करें. e to the negative x squared equal to the sum from n equal to 0 to infinity of negative x squared to the n over n factorial which equal to the sum from n equal to 0 to infinity of negative 1 to the n times x to n over n factorial which equal to 1 minus x squared plus x to the fourth over 2 factorial minus x to the sixth over 3 factorial plus x to the 8th over 4 factorial minus and so on. चूंकि to the u के लिए r equals infinity है, यह पावर सीरीज सभी रियल नंबर्स x के लिए कन्वर्ज होती है. स्टेप 3 टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करें. द इंटीग्रल ऑफ e to the negative x squared with respect to
x equal to integral of the sum from n equal to 0 to infinity of negative 1 to the n times x to the 2 n over n factorial with respect to x, which equal to 2c plus the sum from n equal to 0 to infinity of negative 1 to the n times x to the 2n plus 1 over n factorial times 2n plus 1. इंटीग्रल को टर्म बाय टर्म एक्सपेंड करते हुए the integral of e to the negative x squared with respect to x equal to c plus minus x cubed over 3 times factoriums plus x to the 5th over 5 times 2 factorial minus x to the 7th over 7 times 3 factorial plus x to the 9th over 9 times 4 factorial minus and so on equal to c plus x minus x cubed over 3 plus x to the 5th over 10 minus x to the 7th over 42 plus s x to the 9th over 216 minus and so on. Step 4. 0 से 0.5 तक e to the minus x squared dx के डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के अनुसार. The integral from 0 to 0.5 of e to the negative x squared with respect to x equal to x minus x cubed over 3 plus x to the 5th over 10 minus x to the 7th over 42 plus and so on evaluated from 0 to 0.5. Substitute करें x equals 0.5 equals 1 half. Term 1 n equal to 0 x equal to 0.5 equal to 0.5000000. Term 2. For n equals 1. Negative open parenthesis 0.5 close parenthesis cubed over 3 equals negative 0.125 over 3, which is approximately negative 0.041667. Term 3. For n equals 2 plus open parenthesis 0.5 close parenthesis the 5th power over 10 equals plus 0.03125 over 10, which equals plus 0.003125. Term 4. For n equals 3. Negative open parenthesis 0.5 close parenthesis to the 7th power over 42 equals negative 0.007n25 over 42, which is approximately negative 0.000186. पहले 3 टर्म्स को सम करने पर मिलता है the integral from 0 to 0.5 of e the power of negative x squared with respect to x approximately 0.500000 minus 0.0041667 plus 0.0033125, which equals 0.461458. क्योंकि ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है जिसके टर्म मैग्नीट्यूड्स मोनोटोनिकली डिक्रीज होकर 0 हो जाते हैं, इसलिए अल्टरनेटिंग सीरीज एस्टिमेशन थ्योरम ये गारंटी देती है कि मैक्सिमम ट्रंकेशन एरर पहले नेग्लेक्टेड टर्म n इक्वल टू 3 के मैग्नीट्यूड से स्ट्रिक्टली कम होता है. एयर इज लेस देन और इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस 0.5 क्लोज पैरेंथेसिस टू द 7th पावर ओवर 42, which is approximately 0.000186. तो सिर्फ 3 सिंपल पॉलिनोमियल टर्म्स की मदद से हमने एक वरना इम्पॉसिबल इंटीग्रल को 3 डेसिमल प्लेसेस तक बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया. 5 कनेक्टिंग द डॉट्स कैलकुलस ब्रिज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और गेट के लिए इस टॉपिक में मास्टर बनने के लिए ये देखना हेल्पफुल रहता है कि कैसे ये सेक्शन आपके मैथमेटिक्स करिकुलम के कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करने वाले एक ब्रिज की तरह काम करता है. चैप्टर 3.4 और 10.8 टेलर या मैक्लॉरिन सीरीज. f of x equals f of 0 plus f prime of 0 x plus f double prime of 0 x square over 2 factorials f triple prime of 0 x cubed over 3 factorial और इसी तरह, जो अलजेब्रा और सब्स्टिट्यूशन के जरिए सेक्शन 10.9 पावर सीरीज मैनिपुलेशन इंजन की तरफ ले जाता है. जियोमेट्रिक बेस टेम्पलेट 1 over 1 minus x equals the sum of x to the n. Algebraic swaps x leads to negative x leads to negative x square x leads to a x to the k. Derivative operator d over dx of sum of c sub nx x to the n equals the sum of nc sub n x to n minus 1. Integral operator integral of the sum of c sub n x to the n equals c plus the sum of. यह चैप्टर 2 डेरिवेटिव ऑपरेटर में ब्रांच होता है. Derivative of arc tangent x equals 1 over 1 plus x square. Derivative of 1 over 1 minus x equals 1 over 1 minus x square.
और चैप्टर 5 इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। इंटीग्रल ऑफ 1 over 1 plus x dx equals natural log of 1 plus x। इंटीग्रल ऑफ e to the negative x square dx नॉन एलिमेंट्री है। टेलर्स फॉर्मूला C सब n इक्वल टू f2 द n ऑफ 0 ओवर n फैक्टोरियल का यूज करके किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के फिफ्थ या सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव्स कंप्यूट करने के बजाय हम एक नॉन सिंपल पावर सीरीज जैसे जियोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल लेते हैं और चैप्टर 2 या 5 के ऑपरेटरों का टर्म बाई टर्म यूज करते हैं। 6 कॉमन गेट ट्रैप्स और प्रो टिप्स पावर सीरीज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर गेट के क्वेश्चंस आपकी अटेंशन टू डिटेल को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। चलिए मैं उन 3 सबसे कॉमन ट्रैप्स को हाईलाइट करता हूं जहां स्टूडेंट्स मार्क्स खो देते हैं। ट्रैप 1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी को भूल जाना। जब किसी पावर सीरीज को टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर रहे हों तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड करना कभी न भूलें और हमेशा एक इनिशियल वैल्यू आमतौर पर x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू c प्लग इन करके इसे इवेल्युएट करें। इनकरेक्ट इंटीग्रल ऑफ 1 over 1 1 plus x dx equal to sum from n equal to 0 infinity of negative 1 to the n times x to the n plus 1 over n plus 1। अगर x इक्वल टू 0 पर इवेल्युएट करें तो ये गलत है क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ 1 इक्वल टू 0 यहाँ किस्मत से काम कर जाता है लेकिन बाकी सेंटर्स के लिए फेल हो जाता है। करेक्ट इंटीग्रल ऑफ 1 over 1 plus x dx equal to c plus plus from n equal to 0 to infinity of negative 2 the n times x to the n plus 1 over n plus 1। फिर प्रूव करें कि c इक्वल टू 0 है। ट्रैप 2 डिफरेंशिएशन के दौरान इंडेक्स शिफ्टिंग की गलतियां। जब आप एक पावर सीरीज द सम फ्रॉम n इक्वल्स 0 टू इन्फिनिटी ऑफ a सब n टाइम्स x टू द n को डिफरेंशिएट करते हैं तो n इक्वल्स 0 के लिए टर्म a सब 0 टाइम्स x टू द 0 इक्वल्स a सब 0 एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए समेशन का स्टार्टिंग इंडेक्स n इक्वल्स 0 से n इक्वल्स 1 पर शिफ्ट होना चाहिए। द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द सम फ्रॉम n इक्वल्स 0 टू इन्फिनिटी ऑफ a सब n x टू द n इक्वल्स द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ n a सब n x टू द n माइनस 1। अगर आप n इक्वल्स 0 रखते हैं तो आपका फर्स्ट टर्म 0 टाइम्स a सब 0 टाइम्स x टू द नेगेटिव 1 पावर बन जाता है, जिससे री इंडेक्सिंग करते समय 0 मल्टीप्लायर या नेगेटिव पावर डिवीजन बाय 0 एरर आ जाता है। ट्रैप 3 एंड पॉइंट कन्वर्जेंस प्रिजर्व रहने का अनुमान लगाना। एक क्लासिक गेट मल्टीपल चॉइस ट्रिक क्वेश्चन आपको एक ऐसी सीरीज देता है जो एंड पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, आपसे इसे डिफरेंशिएट करने को कहता है और फिर पूछता है कि क्या डेरिवेटिव सीरीज अभी भी उस एंड पॉइंट पर कन्वर्ज करती है। गेट मेमोरी की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r ddx और इंटीग्रल dx के तहत ऑलवेज अनचेंज्ड रहता है। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एंड पॉइंट्स x इक्वल्स c प्लस और माइनस r पर चेंज हो सकता है। डेरिवेटिव से एंड पॉइंट कन्वर्जेंस लूज हो सकता है, इंटीग्रल से एंड पॉइंट कन्वर्जेंस गेन हो सकता है। सेक्शन ब्रेक 7 सॉल्व्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। चलिए 2 एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 1 टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन के जरिए समिंग सीरीज इनफाइनाइट सीरीज का एग्जैक्ट सम फाइंड कीजिए। एस ऑफ x इक्वल्स द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ n x टू द n which equals x plus x squared plus 3x cubed plus 4x to the fourth plus dot 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 for the absolute value of x less than 1। फिर s of 1/2 को इवेल्युएट कीजिए। सॉल्यूशन स्टेप 1 सीरीज को एक स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेट कीजिए। कोएफिशिएंट में n के फैक्टर पर ध्यान दीजिए, वह n स्ट्रांगली डिफरेंशिएशन सजेस्ट करता है। चलिए x को फैक्टर आउट करते हैं। s of x equals x times the sum from n equals 1 to infinity of n x to the n minus 1। स्टेप 2 टर्म बाय टर्म डेरिवेटिव को पहचानिए। ध्यान दीजिए कि n टाइम्स x to the n minus 1 पावर इक्वल्स dd x of x to the n पावर होता है, इसलिए the sum from n equals 1 to infinity of n x to the n minus 1 equals the derivative with respect to x of open parenthesis the sum from n equals 0 to infinity of x to the n close parenthesis। स्टेप 3 जियोमेट्रिक सीरीज के नॉन सम को सब्स्टिट्यूट कीजिए। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन 1 के लिए हम जानते हैं कि द सम फ्रॉम n इक्वल्स 0 टू इन्फिनिटी ऑफ x टू द n पावर इक्वल्स 1 over 1 minus x होता है। द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ n x टू
n minus equals the derivative with respect to x of 1 over 1 minus x, which equals 1 or open parenthesis 1 minus x close parenthesis squared. स्टेप 4 फैक्टर्ड x को वापस मल्टीप्लाई कीजिए. s of x equals x times 1 over the quantity 1 minus x squared, which equals x over the quantity 1 minus x squared. Step 5 evaluate x equal to 1 half. s of 1 half equals 1 half over the quantity 1 minus 1 half squared, which equals 1 half over 1 half squared, which equals 1 half over 1 fourth, which equals 2. Section break problem to get style evaluating integrals with power series x equal to 0 पर centered f of x equal to the integral of arc tan of x over x dx का power series representation find करें और इसका radius of convergence बताएं. Solution step 1 arc tan of x के लिए power series लिखें example 1 से. Arc tangent of x equals the sum from n equals 0 to infinity of negative 1 to the power of n times x to the power of 2 n plus 1 over 2n plus 1, which equals x minus x cubed over plus x to the 5th over 5 minus x to the 7th over 7 plus dot with r equals 1. Step 2 term by term x से divide करें. Arc tangent of x over x equals 1 over x times the sum from n equals 0 to infinity of negative 1 to the power of n times x to the power of 2 n plus 1 over 2 n plus 1, which equals the sum from n equals 0 to infinity of negative 1 to the power of n times x to the power of 2 n over 2 n plus 1, which equals 1 minus x squared over 3 plus x to the 4th over 5 minus x to the 6th over 7 plus dot. Step 3 term by term integrate करें. The integral of arc tangent of x over x dx equals the integral of the sum from n equals 0 to infinity of negative 1 to the power of n times x to the power of 2 n over 2 n plus 1 dx equals c plus the sum from n equals 0 to infinity of negative 1 to the power of n times x to the power of 2 n plus 1 over the quantity 2 to n plus 1 times the quantity 2 n plus 1 equals c plus sum from n equals 0 to infinity of negative 1 to the power of n times x to the power of 2 n plus 1 over the quantity 2 n plus 1 squared. Terms expand करना. The integral of arc tangent of x over x dx equals c plus x minus x cubed over 9 plus x to the 5th over 25 minus x to the 7th over 49 plus dot. Step 4 रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. चूंकि ओरिजिनल ज्योमेट्रिक सीरीज में r इक्वल टू 1 था और अल्जेब्रिक ऑपरेशंस x से डिवाइड करना और इंटीग्रेशन r को प्रिजर्व रखते हैं, इसलिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इक्वल टू 1 ही रहता है. सेक्शन ब्रेक एट चैप्टर रैप अप और एग्जाम रेडीनेस रिव्यू. कांग्रेचुलेशंस, आपने चैप्टर टेक और टेक्निकल सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं. अब आपके पास सीक्वेंस को एनालाइज करने, सीरीज कन्वर्जेंस को टेस्ट करने, पावर सीरीज कंस्ट्रक्ट करने और इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स पर कैलकुलस परफॉर्म करने का एक कंप्लीट टूलकिट है. सेक्शन 10.10 कंप्रीहेंसिव चैप्टर रिव्यू और गेट रेडीनेस मैट्रिक्स में जाने से पहले इस सेक्शन में कवर किए गए कॉन्सेप्ट्स पर अपनी मास्टरी वेरीफाई करने के लिए इस क्विक सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट का यूज करें. कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट. ज्योमेट्रिक मास्टर टेम्पलेट. क्या आप 1 over 1 minus x इक्वल टू द सम फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ऑफ x टू द n लिख सकते हैं और x2 minus x स्क्वेयर्ड या x2 3x क्यूब्ड जैसे सब्स्टिट्यूशंस अप्लाई कर सकते हैं. टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन. क्या आपको स्टार्टिंग इंडेक्स को n इक्वल टू 0 से n इक्वल टू 1 पर शिफ्ट करना याद है. टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन. क्या आप हमेशा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c इंक्लूड करते हैं और इनिशियल कंडीशंस का यूज करके इसके लिए सॉल्व करते हैं रेडियस वर्सेस इंटरवल इन्वेरिएंट्स. क्या आप समझते हैं कि टर्म बाय टर्म कैलकुलस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r को फिक्स्ड क्यों रखता है, लेकिन एंड पॉइंट्स x इक्वल टू 2c प्लस या माइनस r पर कन्वर्जेंस को अल्टर कर सकता है. नॉन एलिमेंट्री इंटीग्रल्स. क्या आप e2 द माइनस x स्क्वेयर्ड साइन ऑफ x ओवर x या कोसाइन ऑफ x स्क्वेयर्ड जैसे फंक्शंस के लिए सीरीज एक्सपेंशंस डिराइव कर सकते हैं और उन्हें टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं. अगले सेक्शन में हम चैप्टर 10 के हर एक टेस्ट और टेक्निक को एक स्ट्रीमलाइंड
हाई स्पीड डिसीजन फ्रेमवर्क में एक साथ लाएंगे, जो स्पेशली एग्जाम कंडीशंस में टॉप मार्क्स स्कोर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।